आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको बहुत ही डीप नॉलेज दूंगा। आपको मैं कुछ ऐसा बताऊंगा जिससे चीन खत्म हो सकता है। आपने बिल्कुल सही पहचाना। ये बहुत ही शानदार एडिटोरियल मैंने पढ़ा और उसके बाद मैं अपने इनपुट से ऐड करके आपको एक 360 डिग्री पर्सपेक्टिव देने वाला हूं। कहानी की शुरुआत होती है कब? 2000 से, 2001 से, टू बी वेरी फ्रैंक। चाइना को हमेशा डर रहता है जिनजियांग का। उसको डर रहता है कि आतंकवाद जिनजियांग में जाएगा और वीगुर मुस्लिमों को प्रॉब्लम करेगा, जहां से विद्रोह होगा और हमारा इतना बड़ा रीजन कट जाएगा। तो चाइना हमेशा एक डील साइन करता है आतंकवादियों के साथ कि हम आतंकवादी को बचाते रहेंगे, हम पाकिस्तान को बचाते रहेंगे, बदले में हमारा जिनजियांग सेफ रहे, वहां पे आतंकवाद नहीं आना चाहिए हमेशा से। 2001 में जब ट्विन टावर पे हमला हुआ तब हम ये देखते हैं कि चीन जो है उसने यही ट्रेड किया। उसने भले ही कितना बोला है वॉर एंड टेरर या जो भी उस समय अमेरिका कूदा इस पे, लेकिन कोई फर्क नहीं था दोस्तों, क्योंकि चाइना ने हमेशा ये ट्रेड किया है। हमेशा वो आतंकवादियों को बचाता रहा। अब्दुल रहमान मक्की कल उसको ग्लोबल टेररिस्ट घोषित किया यूनाइटेड नेशन ने, लेकिन चाइना उसको शील्ड करता रहा। पिछले साल चाइना एक लौता ऐसा देश था जो इससे बाहर हो गया कि हम नहीं करने देंगे। क्यों? क्योंकि उनकी एक डील है कि तुम जिनजियांग पे कुछ नहीं आने दोगे और हम आतंकियों को सपोर्ट करेंगे। यानी कि एक तरीके से चाइना तो सबसे बड़ा आतंकी है, वो आतंकवाद में सबसे ज्यादा लिप्त है। 2001 में फिर से इंडियन पार्लियामेंट में अटैक होता है और जब इंडियन पार्लियामेंट पे अटैक हुआ तो फिर ये सबसे बड़ा अटैक था, डेमोक्रेसी पर अटैक था। आतंकी पार्लियामेंट में घुसे। उस समय भी चाइना ने बहुत सारे इनिशिएटिव लिए, लेकिन कुछ भी उसने नहीं किया। अगेन, जिनजियांग में मत आओ, हम आतंकवादियों को पूरा सपोर्ट करेंगे। अब बात आती है 2006 से लेकर 2002 से लेकर 2006 तक। 2002 से लेकर 2006 तक की अगर हम बात करते हैं तो यह एरा था अटल बिहारी वाजपेयी का। अटल बिहारी वाजपेयी ने न्यू सिल्क रोड इनिशिएटिव लिया, जो कि CAR, क्या है CAR? सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स, समझे? ग्रेट गेम, जिसमें कौन कौन आता है? कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ताजिकिस्तान और किर्गिस्तान। ये 5 देश जो कि पूरी दुनिया को रास्तों से कंट्रोल करेंगे। 2002 में अटल बिहारी वाजपेयी ने न्यू सिल्क रोड इनिशिएटिव कि सिल्क रोड दोबारा बनेगी, हम तुम सबसे कनेक्ट होंगे। क्योंकि आपको मैं आज एक ऐसी चीज बताने वाला हूं, अगर इन देशों का सपोर्ट नहीं मिला तो कोई भी देश डोमिनेंट हो ही नहीं पाएगा। भारत के लिए इस समय सबसे बड़ा गेम यही है कि इन देशों को हम अपना दोस्त बना ले। हम चाइना को खत्म कर सकते। खत्म करने का मतलब यह है कि उसका डोमिनेंस खत्म करना। याद रखिएगा कि हम पाकिस्तान को खत्म कर सकते हैं। ये जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं ना, ये सब सॉल्व हो सकती है। और इसीलिए दोस्तों, भारत ने इन देशों से मित्रता बहुत ज्यादा बढ़ा दिया। और यही मनमोहन सिंह 2006 में गए, 2006 में मनमोहन सिंह गए। मनमोहन सिंह ने इनिशिएटिव को जारी रखा। 2008 में फिर से 26/11 होता है। दिमाग खराब अगेन, इधर चाइना का मूड खराब। अब चाइना ने 2002 में, भाई चाइना बहुत डेस्परेट हो गया था क्योंकि भारत अब ये बोलने लगा था कि हम इन देशों के साथ जाएंगे। अब जब इन देशों के साथ जाएंगे तो चाइना ने उस समय 5 रिपब्लिक, उन सबको शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन SCO तभी तो बना दिया गया। चाइना ने इसीलिए बनाया। चाइना को भी पता है कि ये 5 देश कितने इंपॉर्टेंट है। मैंने बताया ना, जो इन 5 देश को कंट्रोल करेंगे, जिसने 5 देशों की मित्रता जीती, वो पूरी दुनिया को कंट्रोल करने वाले हैं। ये तो कोई बताता ही नहीं है, मैं बता रहा हूं। ओके, 2008 से लेकर 2012 चीजें बहुत गड़बड़ हुई, लेकिन चाइना ने अब अपना इनिशिएटिव बढ़ा दिया और भारत ने भी अब अपना इनिशिएटिव बढ़ा दिया क्योंकि 2012 में कनेक्ट सेंट्रल एशिया लॉन्च किया गया। और कनेक्ट सेंट्रल एशिया 2015 में जब नरेंद्र मोदी आए, 2014 में, 2015 में फिर नरेंद्र मोदी गए, मतलब इन देशों से मित्रता करने के लिए, तो ये एक अलग ही लेवल पे चला गया। नरेंद्र मोदी 5 देशों में गए और बोला कि आ जाओ, ये हिसाब किताब। अब यहां पे चाइना में खलबली मच गई कि ये क्या हो रहा है। चाइना ने पुरजोर कोशिश की है, लेकिन प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा हैं। 2018-19 में चाइना ने बोला सबको बुलाओ। शी जिनपिंग ने बोला जितने भी सेंट्रल एशियन रीजन है ना, ये 5 देश, इनको बुलाओ हमारे घर पे। लेकिन तब तक कोविड आ गया। 2021 पहली बार भारत में एक प्रॉपर मीटिंग रखी गई अजीत डोभाल द्वारा।
5 फॉरेन मिनिस्टर्स आए, 5 देशों के फॉरेन मिनिस्टर्स आए, एस जयशंकर से मुलाकात हुई। 2022 जनवरी 2022 अगेन यहां पे मीटिंग हुई, लेकिन यहां पे चाइना का मूड खराब, तो चाइना ने क्या बोला कि इनको फिर से बुलाओ। अब शी जिनपिंग का मूड खराब होने लगा, शी जिनपिंग डेस्परेट होने लगे कि ये देश हमारी पकड़ से छूटते जा रहे हैं। 2022 बोला कि बुलाओ, लेकिन तब तक फिर चाइना में कोविड आ गया, कैंसिल करना पड़ा। किस्मत ने भारत का साथ दिया। सितंबर 2022 में अगेन, सितंबर 2022 में भारत ने फिर से इनिशिएटिव लिया, और अभी 6 दिसंबर को दोस्तों अजीत डोभाल जो है सबसे मुलाकात की। आपको बता दूं कि अजीत डोभाल गए, देशों से मिले, खाली आगे तुर्कमेनिस्तान का नहीं आ पाया था रिप्रेजेंटेटिव, लेकिन बाद में उन्होंने दिल्ली में भेज दिया था उनको। तो भारत की दोस्ती लगातार बढ़ती जा रही है, और साफ साफ बोल दिया यहां पे अजीत डोभाल साफ साफ बोल के आए कि हमसे कनेक्ट होइए आप, हम आपको फाइनेंशियल स्टेबिलिटी देंगे, हम आपको कनेक्टिविटी देंगे, हम आपकी सॉवरेनिटी और टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को बचा के रखेंगे। ये 2 शब्द जो है ना, संप्रभुता, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपकी ये दोनों चीजें बची रहेंगी क्योंकि हम आपके साथ हैं, जो कि चाइना कभी गारंटी नहीं करता। फैल गए इस पे, फैन हो गए वो भारत की कि भैया यही देश है जो आगे जाके हम इनके साथ काम करेंगे। अब इसी दौरान दोस्तों 2018 में बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव लॉन्च किया गया। बार बार चाइना डीप जाना चाह रहा था इन देशों में, क्योंकि ये बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव इन देशों से गुजरता है। तो खूब पैसे फूके चाइना ने कि इन देशों को पैसों से खरीदो, लेकिन भारत समझाने में सफल हो गया कि बेटा डेट ट्रैप में फंस रहे हो तुम। भारत ने सबूत पेश किया कि देखो क्या हिसाब किताब है बाकी देशों का, फंस जाओगे तुम। और अब ड्रिफ्टिंग शुरू हो गई है, यह हिसाब किताब। तो क्योंकि हम भारत और चाइना की बात कर रहे हैं, और हाल ही में मैंने एक शानदार ऑडियो बुक सुनी, इंडिया वर्सेस चाइना 1962 का जो वॉर था, जबरदस्त तरीके से ये ऑडियो बुक कवर करती है। और इसका जो चैप्टर 4 है आपसी मतभेद, फिर उसके बाद जो इसका चैप्टर 13 और 14 है जिसमें बैटल्स के बारे में रिव्यू किया गया है, स्पेशली 14 बैटल्स ऑफ सेला, वो मेरा फेवरेट है। चैप्टर्स की अगर बात करें तो युद्ध की शुरुआत, युद्ध के पहले क्या हो रहा था, बहुत जबरदस्त तरीके से ये ऑडियो बुक कवर करती है। अब इसको आप सुन सकते हैं कुकू एफएम पे, जो कि भारत का लीडिंग ऑडियो शो प्लेटफॉर्म है, नंबर 1 ऑडियो शो प्लेटफॉर्म है। और सबसे बड़ी बात भैया, जनवरी मंथ का सब्सक्रिप्शन 50% ऑफ पे है। तो जनवरी मंथ में आप अगर कुकू एफएम के सब्सक्रिप्शन को लेते हैं तो आप सीधा 99 से 49 पे आ जाएंगे, आपको 50% ऑफ मिलेगा। कूपन कोड आपको यूज करना है SGS50। तो डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में लिंक दिया है, आपको आप डाउनलोड करेंगे, उसको कूपन कोड को अप्लाई करेंगे, और जैसे ही कूपन कोड को अप्लाई करेंगे आपको जबरदस्त डिस्काउंट मिलेगा। 3 चीजें हैं, एक तो फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज्यादा है। मैं कोको एफएम क्यों यूज करता हूं? फ्लेक्सिबिलिटी, क्योंकि कहीं पे भी जा रहे हैं हेडफोन लगाए आप सुन लिए। दूसरा नॉलेज, हर सेक्टर पे ऑडियो बुक्स अवेलेबल हैं। और तीसरा में किताबों का खर्चा बच जाता है। तो डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स को जरूर चेक करिएगा, मजा आ जाएगी। ये देखिए, ठीक है, ये हिसाब किताब है। ये है भारत, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान, है ना। अब ये जो कनेक्टिविटी है, अब ये देखिए, अगर हम थोड़ा इतिहास में आपको बताता हूं, जवाहरलाल नेहरू सबसे पहले इन देशों की यात्रा करने गए थे। भारत का इतिहास इन देशों से बहुत अच्छा है, क्योंकि सेंट्रल एशिया में सब आते हैं, और ये पूरा सिल्क रूट यहां से जाता था, यानी कि भारत का पूरा व्यापार यहां से होता था, है ना। अभी चाइना ने, ये पाकिस्तान ने ये एरिया को ब्लॉक करके रखा हुआ है। अगर पाकिस्तान रूट दे दे, अब जैसे प्रॉब्लम ये कि जैसे INSTC है ना, ये जो हमारा नॉर्थ साउथ ट्रेड कॉरिडोर है, ये पाकिस्तान ने ब्लॉक करके रखा हुआ है। तापी पाइपलाइन है ना, तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान और इंडिया की जो पाइपलाइन है, वो ये अगेन पाकिस्तान ने ब्लॉक, पता है पाकिस्तान को। अब पाकिस्तान पे प्रेशर बनाता है चाइना कि तुम बेटा रास्ता मत देना, ना 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 ना, बिल्ली 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 भगा दो, बिल्ली बिल्ली रास्ता काट गई। तो ऐसा ऐसा ये तो नहीं होता है, लेकिन मैं बता रहा हूं कि ये पाकिस्तान पे प्रेशर चाइना बनाता है। और क्यों बनाता है? क्योंकि अगर ये एरिया मिला, है ना, तो भारत इस पूरे के पूरे एरिया को कंट्रोल करने वाला है। और क्योंकि भारत इस पूरे के पूरे एरिया को कंट्रोल करेगा, तो आप ये समझिए कि इसमें जीत किसकी होगी? भारत की होगी, इंडिया की होगी। समझ रहे हो? तो ये वाला जो एक मिनट रुकिए जरा, ठीक है। तो ये जो हिसाब किताब है ना, ये कमाल का है। अब आप देखिए, जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं इन देशों को ध्यान में रखे हुए किए जा रहे हैं। भाई देखो, ये ग्रेट गेम पहले से ही बोला जाता था।
रशिया हमेशा चाहता था कि इन एरिया पे कंट्रोल करे, और रशियन एम्पायर इतना बड़ा क्यों बना, इन एरिया पे उसका कंट्रोल था, क्योंकि आपको डायरेक्ट एक्सेस मिल जाता है, आप सारे देश में खुल गए, और आपको सी एक्सेस भी मिलता है। अभी अगर आप देखिए जैसे चाबार ट्रांजिट रूट टू अफगानिस्तान, क्या कौन कौन से इंपॉर्टेंट रूट देखिए, अब यहां से अफगानिस्तान से सीधा चाबार पे आप चले जाएंगे। भारत के ये 2 मैरीटाइम रूट दिए गए हैं, और भारत का जो मेन ट्रेड है यहां से ही होता है। भारत अगर मान लीजिए ये बंद हो जाए, अब जैसे चाबार पोर्ट भारत बना रहा है, रेलवे लाइंस बना रहा था ताकि सीधा वो बाईपास पाकिस्तान को करते हुए यहां पे चला जाए, लेकिन प्रॉब्लम क्रिएट हो गई, अफगानिस्तान में तालिबान आ गया, तो भारत के प्रोजेक्ट्स जो है वो वहीं के वहीं रुके रहे। चाइना ने खूब बना है, चाइना के सदर्न सी रूट्स। अब अगर चाइना के सदर्न सी रूट्स की बात करें तो ये आप देखिए पूरा एक काशगढ़ से होते हुए रेलवे लाइन तक, क्योंकि पाकिस्तान से इसकी अच्छी दोस्ती है, तो चाइना की यहां पे अपर हैंड है। और यही रीजन है दोस्तों कि चाइना के पास इतना पैसा है, क्योंकि ये पूरा हार्ट है, ये दिल है, ये जिसने कंट्रोल किया ट्रेड इसी के पास। अगेन हिस्टोरिक ग्रैंड ट्रंक रोड, अब ये देखिए हिस्टोरिक ग्रैंड ट्रंक रोड जो है वो यहीं से ही जाती है पूरा भारत से, और इसको आप और एक्सटेंड कर दो तो ईरान तक चले जाओगे, पूरा सेंट्रल एशिया खुल गया। ठीक है, चाबार सेंट्रल एशियन रूट आप देखिए अफगानिस्तान को बाईपास करते हो। अब लेकिन यही दिक्कत है ना कि यहां पे अभी प्रॉब्लम्स फंसी हुई हैं। भारत जो चाबार पोर्ट बना रहा है वो रुका हुआ है ना, ये यहां से जाता है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि भाई भारत का तो ज्यादातर ट्रेड यहां से होता है, और सिर्फ यहां पे ट्रेड टेरर सिक्योरिटी की बात नहीं है दोस्तों, ये इट इज द हार्टलैंड। अब देखिए उज्बेकिस्तान के पास नेचुरल गैस है, यूरेनियम है और गोल्ड है, जिसकी भारत को सख्त बहुत ज्यादा जरूरत है। ठीक है, ये चाइना का एक तरीके से बहुत बड़ा इंटरेस्ट भी है। ये कजाकिस्तान की बात करें तो यूरेनियम, कोल, आयरन, गोल्ड और लेड और जिंक की सबसे बड़ी माइंस आपको यहां पे मिलेंगी। अगेन भारत को नेचुरल रिसोर्सेज की जरूरत है। ठीक है, साथ ही साथ किर्गिस्तान और ताजिकिस्तान की बात करें तो हाइडल पावर प्रोजेक्ट्स आपको यहां पे मिलेंगे, हाइडल पावर रिसोर्सेज आपको यहां मिलेंगे, और यहां पे किर्गिस्तान में या आपके गोल्ड रिजर्व भी बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो मनी इज पावर, और चाइना का ट्रेड वॉल्यूम $50 बिलियन है इन्हीं सेंट्रल एशियन रिपब्लिक CAR के साथ। भारत का $2 बिलियन है, बहुत कम है। चाइना, क्योंकि भाई हिस्टोरिक भी चाइना इन देशों से काफी क्लोज रहा है, लेकिन अभी चीजें बदल रही हैं, अभी चीजें पूरी तरीके से चेंज हो रही हैं, क्योंकि जिस तरीके से चाइना के हालात खराब हैं और जिस तरीके से भारत इस समय इनिशिएटिव ले रहा है, भारत के प्रधानमंत्री जा जाके वहां पे मिल रहे हैं, वहां के जो रिप्रेजेंटेटिव वो यहां पे आ रहे हैं, इसका मतलब क्या है, भारत इस गेम को जीतेगा आने वाले समय में, और जो इस पूरे के पूरे रीजन को कंट्रोल करेगा वही सिकंदर, आज का तो सिकंदर यही होगा। ठीक है, आई होप ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा। तो यही जो ग्रेट गेम की हम बात कर रहे हैं ना, तो यही पूरा का पूरा ग्रेट गेम है, और यही इन्हीं को ही यूज करके भारत जो है वो बाजी मारेगा। शानदार ऑडियो बुक इंडिया वर्सेस चाइना 1962, आप जरूर इसको सुने। कुकू FM पे आप इसको सुन सकते हैं, 50% ऑफ है। जनवरी मंथ का सब्सक्रिप्शन आपको सीधा 49 रुपीज में मिल रहा है। SGS50 आपको कूपन कोड यूज करना है। डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, जैसे ही आप लिंक को क्लिक करेंगे आप प्ले स्टोर पे डायरेक्ट होंगे, आप ऐप को डाउनलोड करिए, कूपन कोड को अप्लाई करिए और जबरदस्त ऑडियो बुक्स का फायदा उठाइए। ठीक है, स्पेशली इंडिया वर्सेस चाइना, जिसके चैप्टर्स सुन के आपको मजा आ जाएगी, देर आपको नहीं करनी है। बाकी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि और किस पे लेक्चर्स लो। भाई हमारा चैनल भी सब्सक्राइब कर दो, 50 से 60% लोग तो सब्सक्राइब ही नहीं करते हैं, इतना सितम क्यों हमारे ऊपर। तो चैनल को सब्सक्राइब करो, बाकी आपको डाउनलोड करो। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।